हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि इस पे ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो और अच्छे अच्छे कमेंट हो, जिससे मुझे ना आगे के मतलब ड्रामा लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बस का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी लिनियो खड़ी रहती है, तो उसे वही आदमी देख रहा होता है और उसकी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। लेकिन हमारी लिनियो को एक सीट मिल जाता है, तो जाके उस सीट पे बैठ जाती है। फिर वो आदमी उसे देखना बंद कर देता है और पीछे में हमारी मैंग मैंग खड़ी रहती है, तो उसकी तरफ जाने लग जाता है और उसको जाके टच करने लग जाता है अजीबोगरीब तरीके से। और वो मान नहीं रहा होता है और मैंग मैंग बार बार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भी वो उसे टच करता ही जा रहा होता है। लिनियो अपनी सेल्फी खींचने में बिजी रहती है, तभी उसकी नज़र मैंग मैंग के और उसी मिडिल एज आदमी की तरफ जाता है और वो देखता है कि वो उसे मोलेस्ट कर रहा है। तभी वो पिक्चर खींचने लग जाती है और उसका पिक्चर भी खींच लेती है और फिर आदमी लिनियो को देख लेता है, तो लिनियो अपनी सेल्फी खींचने का दिखावा करने लग जाती है। लेकिन वो आदमी उसके पास चला जाता है और पूछता है कि क्या करे, तो वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और फिर जैसे ही स्टॉप आता है और वो उतर जाती है वहाँ से। अब वो उतरते ही अपनी मॉम को कॉल करती है और सभी इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाते हैं। बोलती है कि बस में एक लैंचर था जो कि एक लड़की को छेड़ रहा था, मैंने उसकी पिक्चर ले लिया। तो बोलती है कि वो तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना। तो लिनियो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन वो लड़के को छेड़ रहा था। तो मैं बोलती है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ ना, तो तुम इस सब से दूर रहो। तो बोलती है कि मॉम क्या मैं पुलिस को कॉल कर दूँ, तो उसकी मॉम साफ साफ मना कर दी। तो बोलती है कि पुलिस तुम्ही से पूछताछ करेगी और बार बार पुलिस स्टेशन बुलाएगी, तो तुम ये मत करो। उसकी मॉम उसी पे चिल्लाने लग जाते हैं, बोलते तुम छोटे छोटे कपड़े बाहर पहन के जाती हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो वो बोलती कि मॉम आजकल ऐसे ही पहनते सब कोई, आप ना ज़्यादा ही वो कर रहे हो, सभी कोई ऐसे पहनता है और ये तो कुछ किसी के भी साथ हो सकता है, ये हम थोड़ी ना ठेका ले रखे हैं कि हमारे साथ ही होगा। मॉम बोलती कि वो तुम्हें देखा तो नहीं ना। तो बोलती कि मुझे नहीं लगता देखा है या नहीं देखा, क्योंकि मैं स्टॉप आते ही उतर गई थी। तो उसकी मॉम बोलती कि इस सभी बातों को भूल जाओ। इन हम मैंग मैंग को उसके ड्रोम में देखते हैं, जहाँ पे वो उसी आदमी का बार बार पिक्चर देख रही होती है। फिर उसे एक न्यूज़ मिलता है कि मैंग मैंग का एक्सीडेंट हो गया है और ये सब ना शायद वो अपना स्टॉप मिस कर दी होगी, इसलिए वो उतरना चाहती होगी और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सोच सोच के लिनियो बहुत ज़्यादा ही टेंशन कर रही होती है और सभी कमेंट को पढ़ रही होती है। फिर वो अपना कमेंट डालने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार मिटाती है कि वो क्या डाले और क्या बोले, तभी से कि मैंग मैंग क्यों उतरी थी वहाँ से। फिर वो डाल देती है कि वहाँ पे एक लैंचर था और वो उसे परेशान कर रहा था, इसीलिए वो बस स्टॉप आने से पहले ही उतर गई थी। तो इस पर भी सब कोई कमेंट करने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें पता था तो पुलिस को बताना चाहिए था, और बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं। और वो ये सब कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेती है और वो सोचती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे ऑफिसर जियांग लिनियो से बोलते हैं कि वो अभी भी फ़ोटो है तुम्हारे पास। तो लिनियो अपने मोबाइल निकालती है और उन लोगों को फ़ोटो दिखाती है। लिसिजिंग लिनियो से पूछती है कि इसकी कोई और भी कॉपी है। तो लिनियो बोलती है कि हाँ है। इधर में हम हेयुंग को देखते हैं जिसको बहुत सारी खून की उल्टियाँ आ रहा होता है, तभी उसको लिसिजिंग वही आदमी का फ़ोटो भेजती है। ऑफिसर येजी ऑफिसर जियांग से पूछती है कि तुम हमें भी बता सकते थे ना कि तुम जा रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो ऑफिसर जियांग बोलता है कि मैं मिस्टर जैंग के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं गया था और मैं चाहता हूँ कि ये सब मैं खुद करूँ ताकि ऑफिसर जियांग मुझ पर प्राउड फील कर सके। तो ऑफिसर येजी बोलती है कि चलो हमें डायरेक्टर डू को इन्फॉर्म करना चाहिए इस बारे में। एक सीन में हम लिसिजिंग को हेयुंग के पास देखते हैं, जहाँ पे लिसिजिंग बोलती है मैंने तुम्हें प्रूफ भेजा, तुमने देखा है ना। तो बोलता है कि हाँ, और लिसिजिंग उससे बातें करने लग जाते हैं। बोलती कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ होता तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाती, बहुत ज़्यादा ही डर जाती, पता नहीं मैं क्या करती। मैंग मैंग तो वहाँ से उतर ही गई थी, तभी वो उसके साथ क्या हो गया। ऐसे तो लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में ऐसे काम होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। हेयुंग बोलता है कि उस आदमी को सज़ा मिलेगा, तुम ट्रस्ट करो, हम सज़ा दिलवाएंगे। हेयुंग लिसिजिंग से कहता है कि अगर हम फिर से टाइम लूप में चले गए, अगर मैं नहीं उठ पाया तो तुम ये सारा काम कर लेना और सभी को इन्फॉर्म भी कर देना कि इस बस में एक बम है और सभी को बचा भी लेना, शायद मैं ना उठ पाऊँ तो हमारी लिसिजिंग बोलती है कि ऐसा थोड़ी ना होगा, तुम उठ जाओगे, तुम टेंशन मत करो, हम सारा चीज़ साथ में करेंगे। लिसिजिंग बोलती है अगर कोई टाइम लूप रहा ही नहीं तो हम अगले सुबह उठे और सब कुछ भूल चुके हो तो क्या होगा। तो हेयुंग स्माइल करता है और फिर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हारे दरवाजे तक आके नॉक करूँगा और बोलूँगा हाथ बढ़ा के कि मैं हेयुंग हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तो हमारी लिसिजिंग उसके सामने हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि ओके आई विल, मैं करूँगी। और यहीं पे इन दोनों का एक स्वीट सा किस भी हो जाता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे ऑफिसर जियांग हेयुंग और लिसिजिंग को अपने साथ कहीं ले जा रहे होते हैं।
भी हमारा सीन बदलता है और हमारे बस का सीन आ जाता है, जहाँ पे हमारा हेयुंग सोया रहता है और लिसिजिंग भी सोई रहती है। तभी वो उठ जाती है और हेयुंग से बोलती है, हेयुंग हेयुंग हम फिर से बस में आ चुके हैं। लेकिन हेयुंग कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो लिसिजिंग समझ जाती कि हेयुंग अभी तक नहीं उठेगा और फिर वो अपने काम पे लग जाती है। सबसे पहले वो मैसेज टाइप करती है मिस्टर जैंग को और टाओ का फोटो खींचती है और उनके पास भेज देती है। देन वो कॉल करती है मिस्टर जैंग को और फिर बोलते हैं कि आप मेरा मैसेज देखिए और फिर रिप्लाई दीजिए। देन वो अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करती है और हर पैसेंजर के पास जाके यही सब इन्फॉर्मेशन देती है और बोलती है कि आप मेरी हेल्प करोगे, और सभी को हेल्प करने के लिए मान भी जाते हैं। पुलिस सभी आने की तैयारी करने लग जाते हैं और बस के पीछे आने लग जाते हैं। सभी स्टॉप पे बैनर लगा देते हैं और बहुत सारी पुलिस को तैनात कर देते हैं। अब बस में लूडी भी आ जाता है। तभी लिसिजिंग के पास मिस्टर जंग का कॉल आता है और मिस्टर जंग बोलते हैं कि इस कॉल को तुम होल्ड पे रखना और तुम्हें इस कॉल को काटना मत। तो लिसिजिंग बोलती ठीक है। लिसिजिंग जाती है लूडी के पास और वही मैसेजेस दिखाने लग जाती है। लूडी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर वह उसके सारे डिटेल्स बताती है, उसका नाम क्या है, उसको क्या क्या पसंद है। तो वो मान जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मिस्टर जैंग सभी पुलिस ऑफिसर्स को बताते हैं कि बस ब्रिज के पास आ रहे, सबके सब ध्यान से देखना और उसे रोकने की कोशिश करना। नेक्स्ट सीन में हम बस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी पैसेंजर मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उससे बम छीन लेता है लूडी और सभी उसको पकड़ लेते हैं ताकि वो नाइफ वाइफ न चलाएं। और ड्राइवर भी चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो। टाओ बम को ब्लास्ट करने के लिए अपना हाथ बढ़ा ही रही होती कि तभी वहाँ से हेयुंग आ जाता है और उसे पीछे में खींच लेता है और हेयुंग को भी सभी हेल्प करने लग जाते ताकि टाओ बम को ब्लास्ट न कर पाए। सभी पुलिस इंस्पेक्टर बस के आगे अपना अपना कार चलाने लग जाते ताकि बस को रोका जा सके। लेकिन ड्राइवर ना बस का स्पीड बहुत ज़्यादा ही हाई कर देता है और उस कार को भी ठोक देता है। लिसिजिंग और हेयुंग भी बैंक को बोल रही होती हैं कि अंकल प्लीज़ प्लीज़ इस बस को रोक दो, बट बैंक अपने बस का इतना स्पीड कर देता है कि पैसेंजर भी आगे पीछे गिरने लग जाते हैं। एट द लास्ट वह एक पुलिस वैन से टकरा जाता है और बस वहीं पर रुकने लग जाता है। लेकिन बैंक फिर भी कोशिश कर रहा होता है कि बस आगे चले, लेकिन नहीं चल पाता है। तभी सभी पुलिस उसे घेर लेते हैं बस को। पुलिस इंस्पेक्टर बस को खोलने की कोशिश करते हैं और मिस्टर जैंग भी बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना इंजन को रोक दो। लेकिन बैंक मानता नहीं है और बैंक जो आता है अब टाओ के पास सभी से बोलता है कि इसे छोड़ दो, लेकिन वो उसे भी पकड़ लेते हैं बैंक को। लेकिन टाओ को नहीं छोड़ते हैं। टाओ भी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सैडली देख रही होती है उसे। एट द लास्ट वो बस का दरवाज़ा खुल जाता है और बम आ जाता है बैंक के पास और बैंक को क्लेम डाउन करवाने के लिए लिसिजिंग बोलती है कि यही था जो तुम्हारी बेटी को छेड़ा था उस बस में। मैं बोल रही हूँ हम इसे सज़ा दिलवाएंगे, सही में तुम ये सब रोक दो। तो वहाँ पे मिस्टर जैंग भी आ जाते हैं और उसे भी क्लेम डाउन करवाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, मैं सही से बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी को पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा, हम दिलवाएंगे। और उसकी फ़ोटो भी दिखाती है लिसिजिंग। मिस्टर जैंग बैंक को बोलते हैं कि तुम्हें हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, हम तुम्हारी बेटी के गुनहगार को सही में सज़ा दिलवाएंगे। और बैंक भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहा होता है। हेयुंग बम के फटने का टाइम देख रहा होता है जो कि कुछ ही मिनट बाकी था। बैंक अब रिलैक्स हो जाता है और उस बम को मिस्टर जैंग के हवाले कर देता है। मिस्टर जैंग उस बम को लेके दौड़ते हैं और सीधा नदी के पास जाते हैं और उसे फेंक देते हैं और नदी में जाते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है और इस बार किसी को चोट नहीं आया रहता है। मिस्टर जैंग भी बच जाते हैं और सबके सब ठीक ठाक रहते हैं। बैंक और टाओ को पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेके जाने लग जाते हैं। टाओ को अब मैंगमैंग दिखाई देने लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है और उसे देख के टाओ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि टाओ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर जाती है। सही रिलेशनशिप होता है माँ और बेटी का। सभी अपनी मम्मा से बोलना मम्मा आई लव यू। नेक्स्ट में हम लिसिजिंग और हेयुंग को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं जहाँ पे वो लोग मस्ती कर रहे होते। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग आते हैं और उन लोगों से बातें करते हैं कि तुम में से एक को मेरा नंबर पता था अच्छे से और तुम में से एक को पता था सभी पैसेंजर की जानकारी और कैसे सबको बचाना है, क्या सीक्रेट है इसका। तो वो बोलता है कि मिस्टर जैंग कोई भी सीक्रेट नहीं है, वो तो हम ऐसे ही कर लिए। तो बोलते हैं कि बता दो। तो बोलते हैं कि बहुत बड़ी कहानी है, अभी नहीं बता सकते। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें और कहीं भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे डेफिनेटली फ़ोन कर सकते हो। बाय बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हेयुंग पहुँचता है अपने घर और जाते ही बैठ जाता है और इसी बारे में
सोचने लग जाता है। तभी लिसी जिंग का मैसेज आता है और बोलती है गुड नाइट, और ये मैसेज देख के वो उसे रिप्लाई देता है गुड नाइट। फिर वो सो जाता है। देन हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हेयुंग उठता है और बहुत ज़्यादा चौंका हुआ रहता है और बोलता है कि मैं अभी भी अपने घर में हूँ, मतलब कि टाइम लूप खत्म हो गया, वाह। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लिसी जिंग का मैसेज आता है और वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो उसे भी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है। लिसी जिंग अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है अपने फ्रेंड के साथ, तभी वहाँ पे हेयुंग का मैसेज आता है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। में हम सभी बस के पैसेंजर को देखते हैं जहाँ पे उन्हें इनाम दिया जा रहा था उनकी ब्रेवरी और उनके इस काम के लिए, और सभी ने मिलकर जो काम किया था वो तो काबिले तारीफ था। उन सभी की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि उन लोगों के बहादुरी के लिए ये सब इनाम मिल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम उसी मिडिल एज आदमी का घर देखते हैं जहाँ पे पहले उसकी बेटी का फोटो दिखाया जाता है और फिर वो जाके अपने लिए खाना बनाता है, मतलब कि ये अकेला रहता है। ऐसे आदमी के साथ रहना कौन चाहेगा। देन वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पे पुलिस आ जाता है और उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब हम बैंक को देखते हैं जहाँ पे वो जा ही रहा होता है कि तभी वो मिडिल एज आदमी को देखता है और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील करता है और सोचता है कि चलो मेरी बेटी को जिसने मोलेस्ट किया था उसको सज़ा तो मिला। तो मुझे लगता है ना कि ऐसे आदमी को ना पूरी की पूरी उम्र कैद की सज़ा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, ज़रा कमेंट कर देना। में कुछ लिखा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि सभी को लॉ के हिसाब से सजा मिल चुका है। तभी हम देखते हैं उन्हीं बूढ़ी आंटी को जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, और फिर हम देखते हैं उन अंकल को जिन्हें सज़ा मिल रखा था जेल में। वो अपने बेटे के पास आते हैं और उनका बेटा भी उन्हें हक करके अपने ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पे बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं और वाटरमेलन भी खाते हैं साथ में। अब हम लूडी को देखते हैं जहाँ पे उसके मम्मी पापा दोनों ही उसी की तरह तैयार होकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, और लूडी अपना बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसकी मॉम इसे एक बिल्ली देती है। वाह क्या कॉम्प्रोमाइज़ है। उसकी मॉम उसे बाल छिला हुआ, मतलब कि बाल पूरा ही हटा दिया है बिल्ली का और उसे दिया है गिफ्ट में। वाह ये देख के तो मज़े ही आ गए, दोनों के दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए अच्छे से। हम उन अंकल को देखते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलता था और उन्हें नौकरी मिल चुका है बहुत अच्छा सा, वो भी अपने लाइफ में खुश है। फिर इधर में हम देखते हैं मैंग मैंग का मेमोरियल सीन जहाँ पे लिसी जिंग और हेयुंग उसे याद करने के लिए आए रहते हैं और वहाँ से जाने लग जाती हैं, और यहीं पे हमारी इस ड्रामा का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो अच्छे कमेंट कर देना। सो बाय बाय।